उन्हें देख के मेरे भी अंदर भी और भी मतलब मोटिवेशन जग गया। हाँ। उन्हें देख के और भी मतलब जितने भी ट्रांस है सबको मोटिवेशन जगी। हाँ। लेकिन होता है ना कि घर वालों से बाहर वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बाहर वाले सब मम्मी लोग को बोलते हैं कि तुम्हारा औलाद छक्का पैदा हो गया, लौंडा है, हिजड़ा है, ये सब बोल बोल के मम्मी को मतलब नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मेरे शरीक में मौजूद हैं खान शहर की शिष्या, जो एक अलग समुदाय से आती है, ना मेल न फीमेल, इनको ट्रांसजेंडर बोलेंगे। अब इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। खान सर की शिष्या हैं तो आप समझ सकते हैं कि तैयारी भी उसी तरह की कर रही होंगी और ख्वाब वैसे ही पाली होंगी जो खान सर के पास पढ़ती हैं। आपको पता है कि अभी पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर ट्रांसजेंडर यानी कि इनर ग्रुप से कोई दरोगा बनी है, एसआई बनी है, मधु मानवी जी बनी है, जो पूरे हिंदुस्तान में पहला किन्नर ग्रुप से हैं दरोगा बनने वाली, जो पटना रहमान सर की शिष्या रह चुकी हैं और ये भी खान सर की शिष्या हैं। तो इनसे भी कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सैंडी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपसे जानना चाहते हैं कि आप खान सर के पास पढ़ती हैं और आप ही के ग्रुप से मधु मानवी जी पूरे हिंदुस्तान में पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है, तो और आप भी तैयारी कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? मधु मानवी जी बनी तो आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मतलब उन्हें देख के मेरे भी अंदर भी और भी मतलब मोटिवेशन जग गया। हाँ। उन्हें देख के और भी मतलब जितने भी ट्रांस है सबको मोटिवेशन जगी। हाँ, तो अभी आप खान सर के पास पढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि आप परीक्षा नहीं दी थी उस वक्त? नहीं, उस टाइम मैं नहीं दी थी। हाँ, तैयारी मतलब चल। मैं इस टाइम मैं एग्ज़ाम दी थी, लेकिन मेरा मतलब वो जेंडर में प्रॉब्लम कर दिए थे, वो लोग फीमेल कर दिए थे मुझे। अच्छा, फीमेल कर दिए थे, इस वजह से समस्या खड़ी हो गई। हाँ। मधु मानवी जी अपने इंटरव्यू में बोली कि रहमान सर जब पढ़ाए तो उनसे फ़ी नहीं ली, यानी निःशुल्क में उसको तालीम दिए। आपके ग्रुप से जो मधु मानवी जी किन्नर बनी, एसआई दरोगा बनी है, वो बता रही है। तो आपको खान सर जी आपसे पैसा लेते हैं या नहीं? नहीं, मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करते हैं। आपके ग्रुप से कितने लोग उनके पास पढ़ते हैं? मैं इकलौती हूँ। इकलौती? लेकिन रहमान सर के पास तो बहुत सारी किन्नर ग्रुप से लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं खान सर के पास मैं इकलौती हूँ। इकलौती? आपको क्या लगता है आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? मैं दरोगा की तैयारी कर रही हूँ। आप भी दरोगा की तैयारी कर रही हैं? Yes। अच्छा, एक बात बताइए, कल तक जो आप लिख दी कि सामाजिक ये सच्चाई है, इन लोगों के ग्रुप को यानी किन्नर ग्रुप को देख करके समाज के लोग एक अलग नज़र से देखते हैं, सच्चाई है। और जो कल तक आपको देख करके हंसते थे, मधु मानवी जी को बोल रहा हूँ और आपको भी बोल रहा हूँ कि कल तक जो लोग देख करके आप पर कुछ अलग नज़र से देखते थे, कुछ अलग टीका टिप्पणी करते थे, जब आप या मधु मानवी जी अब वर्दी पकड़ ली हैं, वर्दी में जाएंगी तो उनका एक स्टाइल एटीट्यूड तो बदल जाएगा। हाँ। तो एक असर दूसरा हो जाएगा। आप भी जब वर्दी आपके शरीर पर जब वर्दी चढ़ेगी तो आपकी भी सोच कुछ बदल जाएगी। ज़रूर बदलेगी। आप क्या सोच रखे हो? अगर आपको वर्दी मिलती है फिर आप समाज के लोगों के साथ कैसा बिहेव करोगे? मैं सबके साथ लॉयली बिहेव करूँगी जैसे मैं करती हूँ, क्योंकि मतलब जिससे ज़रूरतमंद है, जिसको हेल्प की ज़रूरत होगी, मैं उसकी सच्चाई मतलब साथ दूँगी, ईमानदारी से काम करूँगी। लेकिन खास करके जिसके शरीर पे वर्दी चढ़ते हैं, यानी जो वर्दीधारी होते हैं, उनका एटीट्यूड दूसरे टाइप का हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि कहीं आप भी वर्दी जब मिले आपको तो आप भी सोच बदल जाएगी आपको। नहीं, नहीं बदलेगी, क्योंकि मतलब मैं तो ठोकर खा के इस जगह पे पहुँची हूँ, तो मुझे एहसास है कि मतलब कितने मुश्किल से हम लोग सामना करके आगे बढ़े। तो जो ठोकर खाता है वो कभी मतलब बदलता नहीं है उसका सोच। कहीं अंदर से प्रतिशोध की आग तो रहती है ना जी, कि आपने हमको बेइज्जत किया है, आपने हमको तौहीन किया है, तो जिस दिन हमें वर्दी मिलेगी उस दिन हम भी चुन चुन के हिसाब करेंगे। नहीं, वो ऐसे तो मतलब प्रतिशोध की बात अगर बोले जाए तो मतलब जब मैं वर्दी पहनी लूँगी तो उसको मतलब आधा से उसको मतलब प्रतिशोध उसके ऊपर चला ही जाएगा, क्योंकि वो भी सोच पाएगा कि जिसे मैं इतना टोन मारता था, आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और मैं एक नॉर्मल इंसान होकर यहाँ है। हाँ। तो पहले तो उसको मतलब तमाचा पे लग ही गया, तो मुझे उसका क्या मरेगा का क्या मानना। अच्छा, तो मतलब खान सर के पढ़ाने का स्टाइल तो पॉपुलर हो चुके हैं। खान सर एंटरटेनमेंट वाले स्टाइल में जो पढ़ाते हैं सबको अच्छा लगता है। हाँ। तो आपको भी अच्छा लगता होगा। बहुत। तो कितना बजे से आपका क्लास चलता है, क्या क्या पढ़ती हो आप? शाम को 6 बजे से क्लास चलता है मेरा। अच्छा, तो क्या क्या उनके पास पढ़ती हो, क्या उन सब सब्जेक्ट को डील करते अभी तो इकोनॉमिक्स चल रहे हैं अच्छा। क्लास पे, और उसके पहले मतलब पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है। हो? आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी है? मैं अभी बंगाल से एमए कर रही हूँ। एम ए कर चुकी हो, कर रही हो? हाँ। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? एनवायरमेंट साइंस। एनवायरमेंट साइंस। अच्छा, बंगाल में आप रहती हो और बंगाल से आकर के अचानक बिहार में आकर के बिहार के टीचर खान सर के प्रति लगाव और बिहार के लोगों के प्रति लगाव, और उसके बाद बिहार में ही दरोगा बनने का ख्वाब, ये कैसे आ गया?
एक्चुअली बंगाल में मतलब मैं बहुत जगह गई थी जॉब के लिए, पढ़ने के लिए भी गई थी, तो मुझे वहाँ से रिजेक्ट किया गया था। देन फिर मेरे घर वाले मतलब मेरी सिस्टर थे, वो लोग मुझे मोटिवेट किए, कहाँ से मैं से वीडियो देखती थी, तो वो लोग ही मुझे मोटिवेट किए कि कहाँ से के पास जाओ, तुम्हें कोई हेल्प मिल सकती है। अच्छा अच्छा तो देन मैं यहाँ पर आ गया। अच्छा अच्छा। तो हमने बंगाल उसके होने के बावजूद वहाँ पर कोई जगह आपको नहीं मिली, वहाँ पर आपको दूसरे नज़र से देखा गया, इग्नोर कर दिया गया, Yes, yes. तो बिहार में आई और बिहार के लोग आपको स्वीकार कर लिए, कुछ कुछ लोग नहीं मानते थे, लेकिन अभी कुछ कुछ मानने लगे। मान रहे हैं। उसके बाद में आप पढ़ी लिखी हो तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा दीक्षा तो है आपके पास। इसके अलावा आपको कमाने का ज़रिया क्या है? कमाने के जरिए मैं मेकअप आर्टिस्ट भी मतलब मेकअप करती हूँ, शादी में मैं दुल्हन अच्छा, सजाती हूँ, और अच्छा। देन मेरी और मतलब ऑर्केस्ट्रा में मेरी मतलब स्टाफ को लेन देन भी हाँ, करती हूँ। मतलब ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में डांस करने का काम? नहीं, मैं नहीं करती हूँ। अच्छा, डांसिंग बंद हो गया है। नहीं, हाँ, स्टाफ देती हूँ सिर्फ। अच्छा अच्छा। और मेकअप आर्टिस्ट हाँ, बन चुके हो। देखिए आप ही के ग्रुप से एक हैं जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो यानी कहने का अर्थ ये रहा कि देखिए सच्चाई ये है कि किन्नर समुदाय के लोग भी अब पढ़ लिख करके अच्छे अच्छे ओहदे पर जा रहे हैं। कोई एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, कोई दरोगा बन रहा है, कोई यूपीएससी, कोई बीपीएससी क्वालिफाई करने का ख्वाब रखा है और तैयारी भी कर रहा है। तो इस तरह से अब ये लोग भी आमजन की तरह कुछ भी करने के लिए सक्षम है। पहले इन लोगों को एक अलग नज़र में रखा जाता था, अलग कैटेगरी में रखा जाता था। ये लोग केवल बधाइयों में शरीक होकर के जो प्रतिफल उनको बेनिफिट मिलता था खुश करने के बाद में, उसी से इनका गुजारा चलता था। लेकिन अब क्या है, अब उत्सव, किसी भी उत्सव में तो जाने का जो लोगों का ग्रुप है वो तो है, लेकिन ये लोग भी अपने आप को अपने करियर बनाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। एक बात बताइए, क्या आप जिस तरह से आपके ग्रुप के लोग किसी की खुशियाँ में शरीक होकर के बधाई गाते हैं और सगुन मिलता है उसी से काम करते हैं, वैसा आपने कभी काम किया है? नहीं। नहीं। क्यों? एक्चुअली मेरे वो लोग की फैमिली सपोर्टेड नहीं है, वो लोग का फैमिली लोग घर से निकाल देते हैं, या समाज के घर से वो लोग निकल जाते हैं घर से। अच्छा अच्छा। देन इसीलिए वो लोग को अपने पेट पालने के लिए वो सब काम करना पड़ता है। हाँ। देन मेरे फैमिली मुझे फुल सपोर्ट पे रखे, तो आज मुझे मतलब इतनी अच्छी मुझे पढ़ाया लिखाया। देन में हाँ। मतलब देखिए कहने का तात्पर्य ये रहा कि जिन लोगों का परिवार घर से निकाल देता है, समाज के डर की वजह से घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उनको ज़िंदगी जीने के लिए कुछ जगह नहीं मिलता है, तो ज़िंदगी जीने के लिए, पेट चलाने के लिए भीख मांगना, यानी बधाइयों में शरीक होकर के बधाई देना, खुशियों में शरीक होकर के बधाई देना, और सगुन स्वरूप में जो प्रतिफल में मिलता है उसी से काम चलाने का ट्रेंड चला और इसी से प्रक्रिया चली। आप लोगों के ग्रुप से कुछ लोग ट्रेंड में बहुत ज़्यादा धांधली भी करते हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? मैं वो लोग को यही कहना चाहूँगी कि मतलब वो लोग तो अपने देखिए वो लोग का आइडेंटिटी है, वो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसे ना नौकरी मिलने वाली, ना उसे कोई मतलब ये काम मिलने वाला है, तो वो लोग की आइडेंटिटी है। अच्छा ठीक है, आइडेंटिटी है। तो ट्रेन में जिस तरह से लोग ज़बरदस्ती करते हैं, आप ही के ग्रुप के लोग ट्रेन में मतलब एकदम सज्जन परिवार के जो लोग जाते हैं उन लोगों के साथ बदसलूकी से पेश आते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? क्या ये मुनासिब है? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, मैं इसमें सपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि वो लोग को ये नहीं करना चाहिए। जो जिसे प्यार से मांगा जाए, जो दे दे खुशी से, तो उससे मतलब ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। आप किसी के पास हो भी नहीं सकता होगा पैसा, फिर भी वो लोग मतलब अपना ये करते हैं, तो मैं इसमें एग्री नहीं हूँ। तो जो लोग आपके ग्रुप के हैं, जो लोग कुछ परिवार की और समाज को इग्नोर करने की वजह से उनके अंदर हौसला कमज़ोर पड़ गया है या ख्वाब उनके अंदर मर चुका है, उनसे आप क्या कहिएगा? मैं उनको यही कहूँगी कि जीना है तो अपने लिए जियो, और सबको समाज को दिखा दीजिए कि मतलब आप भी कुछ आगे मतलब बढ़ सकते हो, क्योंकि आपको ये समाज में हर कोई ताना मारने वाला है, हर कोई आपको ठोकर देने वाला है। अगर मुझे भी अगर ठोकर नहीं मिलती, तो अगर मुझे ताना नहीं मिलता, मैं इस जगह पे नहीं पहुंच पाती। तो आज जो मतलब जो सिस्टर जो आज दरोगा बनी है, वो भी वो जगह पे वर्दी नहीं लेती। तो सबको ठोकर मिला है, सबकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्री है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि अपने आप को हौसला मत तोड़ना, नहीं अपने आप को मतलब काबिलियत बनाने की कोशिश करना। देखिए सच्चाई है ये कि देखिए ताना मारने वाले का काम ताना मारना ही है, हर किसी के साथ में ये होता है। जिसकी जितनी बड़ी उपलब्धि उतनी ही आलोचना होती रहती है। तो अगर आप भी कुछ ख्वाब रखे हो, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हो, जो भी जिस तरह का सोच रखे हो, जिस तरह की आपकी सोच है और जो भी लक्ष्य रखे हो, उसके लिए 100% आपको समर्पित रहना पड़ेगा। और पटना, छपरा, कहीं भी जो भी आपके लक्ष्य के अनुकूल जो गुरु मिले उनके शरीक में जाइए, आपको मदद करने के लिए तैयार लोग मिलेंगे और ढंग से आपको मदद करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। अभी आप सभी को पता है, ये जीके के लिए भी ये आप याद कर लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में किन्नर ग्रुप से पहला शख्स जो दरोगा की नौकरी निकाली, दरोगा की बहाली में पास होकर के दरोगा बन गई है, मधु मानवी जी, जो बिहार दरोगा बनी है। पूरे हिंदुस्तान के लिए एक अनोखा काम है। तो अब इन लोगों की ग्रुप से भी कुछ लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं, अब बहुत आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, अलीना एक जी हैं जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये भी हैं तो वो तैयारी कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं। मधु मानवी जी का कथन ये रहा, इंटरव्यू में बोली हैं कि बाकी
किसी इंस्टीट्यूट में गए तो वहाँ के इंस्टीट्यूट वाले लोग हमको इग्नोर कर दिए कि आप किनर ग्रुप से आते हो, ट्रांसजेंडर ग्रुप से आते हो। और एक रमान सर हैं इकलौते जो हमको कबूल किए, चलो जैसे भी हो हम आपको पढ़ाएंगे और आपको बनाएंगे, और उनके माथे पर SI लिख दी फर्स्ट दिन इंटरव्यू देने के बाद में। उसके बाद में तैयारी करना शुरू कर दी। तो ऐसा होता है पटना में बहुत सारे टीचर हैं जो ऐसा करते हैं क्या किनर ग्रुप के साथ? देखिए मैं तो डायरेक्टली मैं खान सर के पास ही गई थी। हाँ। जब मैं बंगाल से आई थी तो मुझे वहाँ एक्सेप्ट किया गया था। वहाँ कोई रिजेक्शन नहीं मिला आपको? नहीं, क्योंकि मैं अदर्स और कहीं जगह घूमी नहीं हूँ। हाँ। जैसे वो मैडम जहाँ का घूमी होगी, हाँ। मैं वैसे कहीं नहीं घूमी, तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे एडमिशन मिल चुकी थी। चलिए। तो मुझे उसके बारे में पता नहीं। चलिए ठीक है, आपको कोई पता नहीं, आप जहाँ गई वहाँ आपको सुविधा मिला, आपको प्लेटफॉर्म मिला, आपने वहाँ अच्छा काम किया और आप पढ़ रही हो। आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारे तरफ से अग्रिम शुभकामना है। Thank you। और जो भी लोग देख रहे हैं उन लोगों को एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे। देखिए ये लोग, जिन लोगों पर आप सभी लोग आमजन, जिसे मेल और फीमेल बोला जाता है, ये सब लोगों की सोच जिनके प्रति एक अलग थी, इनको देख करके लोग हंसते थे और तरह तरह की टीका टिप्पणी करते थे। ये लोग अपने भविष्य में अच्छा काम करके, दरोगा बन करके, UPSC क्वालिफाई करके, डॉक्टर बन के, प्रोफेसर बन करके एक अच्छा नाम कर रहे हैं। तो आमजन अगर ये सोच रहे हैं तो आप लोग भी इनसे प्रेरणा लीजिए और अपने जीवन में कुछ उज्जवल काम करने का संकल्प कीजिए, ताकि आप भी अगर अच्छा बनते हैं तो आपका भी नाम रोशन होगा, आपके फैमिली का भी नाम रोशन होगा और अच्छा ज़िंदगी में तरक्की करते जाइएगा। बस अच्छा एक बात और जानना चाहते हैं, आपके साथ आपके घर वाले का और आपके गाँव वाले का सलूक कैसा रहता है? देखिए मेरी फैमिली में तो सपोर्ट करते हैं मेरी मम्मी मुझे, लेकिन होता है ना कि घर वालों से बाहर वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बाहर वाले सब मम्मी लोग को बोलते हैं कि तुम्हारा औलाद छक्का पैदा हो गया, लौंडा है, हिजरा है, ये सब बोल बोल के मम्मी को मतलब ये करते हैं। और इस तरह से जब आपके बारे में कहा जाता है तो आपको कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत दुख होती है, मुझे बहुत तकलीफ भी होती है कि मेरे मम्मी को मेरी वजह से सुनना पड़ा। अगर मैं आज नॉर्मली इंसान होती, नॉर्मल लड़का या लड़की होती, तो मैं मम्मी को इतना सुनना नहीं पड़ता। अच्छा, कॉलेज में जब आप पढ़ती होंगी तो कॉलेज में भी कॉलेज के लड़के जो हैं सो अनेकों तरह की प्रतिक्रिया आपके प्रति करते होंगे, वो क्या बोलते हैं? अब तो मेंटलिटी सबकी चेंज हो चुकी है। पहले बोलते थे, लेकिन अब हमको मतलब सब रिस्पेक्ट रहते हैं। पहले क्या बोलते थे? सबको पहले बोलते थे ये ना लड़का में पढ़ता है, ये लेडीज़ कॉलेज में भर्ती हो जाओ, लेडीज़ में चले जाओ, हाँ। ये तुम लेडीज़ हो, हाफ लेडीज़, छक्का, ये सब। तो जब लड़के आपके मतलब बैच वाले जब आपके प्रति ऐसा नज़र रखते थे और ऐसी ऐसी बातें करते थे तो आपको कैसा लगता था? बहुत दुख होती थी। मतलब एक टाइम तो मुझे रोना भी आता था कि मैं आज मेरा गलती क्या था। एक्चुअली मैंने कोई गलती थी नहीं, लेकिन गॉड गिफ्टेड थे मेरे अंदर। लेकिन फिर भी मतलब समाज की यार, मेरे फ्रेंड सर्कल की जितनी भी बड़ी होती गई ना, सबसे अलग होती गई। फिर आपने सोच क्या रखा कि जिस तरह से लोग आपके प्रति हंस रहे हैं और आपको तरह तरह की बातें आपके प्रति कह रहे हैं, तो आप इसी की प्रतिक्रिया में कुछ सोच अलग रख दी? यस। क्या सोची? कि मुझे कुछ आगे बढ़ना है, अपनी कलम की ताकत से मुझे आगे बढ़ना है। और आप अलग आगे बढ़ने के लिए बंगाल से चल करके बिहार में आ गए। यस यस। और यहाँ पर आपकी सोच के अनुकूल आपको प्लेटफॉर्म मिला खान सर के माध्यम से। Yes। सच्चाई है। यहाँ देखिए ये बता रहे हैं कि हमने जो ख्वाब रखा, मतलब इनने जो ये ख्वाब रखी, इनके ख्वाब को सही दिशा देने के लिए अगर जगह मिला तो पटना में मिला। पटना में खान सर के माध्यम से इनको एक प्लेटफॉर्म मिला। उस प्लेटफॉर्म पर जाकर के ये भी अपने लक्ष्य को मुकम्मल बनाने के लिए प्रयासरत हैं और आगे जाकर के ईश्वर की कृपा होगी और इनकी मेहनत जिस दिन रंग लाएगी, ये अपनी सफलता की कहानी लिखेंगी। और मीडिया में जिस तरह से मधु मानवी जी की चर्चा होती है, उस तरह से इनकी भी चर्चा होगी और लगातार इस तरह से कहानी बनते जाएगी। तो इन लोगों की सफलता से खास करके हम साधारण जो लोग हैं, आमजन, जिसे मेल और फीमेल के नाम से जाना जाता है, उन लोगों को भी मोटिवेट होने की ज़रूरत है कि ये लोग हो करके जो समाज से समाज से बहिष्कृत कर दिए जाते हैं, ऐसे लोग जब समाज में आकर के कुछ अजुब्बा कर देते हैं, जिससे इतिहास बना देते हैं, तो आपको तो हर तरह से समाज के लोग आपको तवज्जो देते हैं, तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए जिन लोगों के अंदर उम्मीद मर चुकी है, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनसे सीखिए कि किस तरह से जिंदा दिल लोग हैं कि फिर से अपने जीवन में उज्जवल करने के लिए प्रयासरत हैं। और आप भी कीजिए। बस यही सच्चाई मैं आप तक दिखाने का प्रयास किया। जो खान सर की शिष्या हैं और UPSC और BPSC जैसे टॉप लेवल के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का सपना सजा दी हैं और पटना में लगातार तैयारी कर रही हैं और खान सर इनको फ्री में पढ़ा भी रहे हैं।
अब सफलता जिस दिन मिलेगी उस दिन रंग ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छा, अंत में आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि मतलब मेरी भी एक यूट्यूब चैनल है सैंडी वाल्मीकि, वहाँ उस पर सिर्फ खान सर की मोटिवेशन वीडियो और मोटिवेशन हमेशा भी मेरी पढ़ाई की भी वीडियो रहती है। प्लीज़ आप लोग जाके सब कुछ सब्सक्राइब एंड चैनल को मेरा लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और साथ ही साथ ये विश ऑफ इंडिया को भी ज़रूर आप लोग सपोर्ट करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि हमारा प्रयास कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।